I started auditioning and stuff, and luckily मुझे मेरी पहली पिक्चर मिल गई। पर पहली पिक्चर के बाद भी मुझे ऑडिशंस करने पड़े और कुछ मिले कुछ नहीं मिले। मुझे से दूर ना जाना, तेरी नज़रों का दिल पे हुआ है। Rate yourself out of 10 as an actor. I can't do this, like 3. एक एक्टर कितना एक्सप्रेशनलेस हो सकता है और फिर भी उसको इतने बड़े प्रोजेक्ट्स मिलते कैसे रहते हैं? तो ये क्वेश्चन जब इंटरनेट बार बार पॉइंट आउट कर रहा है तो क्या वाकई प्रॉब्लम परसेप्शन में है या एक्टिंग में है? ऐसे हम बात कर रहे हैं अनन्या पांडे के अराउंड चल रहे रीसेंट बस के बारे में, जहाँ एक साइड पर है उनकी अपकमिंग फिल्म चांद मेरा दिल, जिसको लेकर काफी कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, और दूसरी तरफ उनकी एक्टिंग और डांसिंग को लेकर काफी सीरियस क्वेश्चन को रेस किया जा रहा है। और तीसरी साइड पर है करण जौहर के साथ उनके कुछ वायरल क्लिप्स की वजह से जो एक नेक्स्ट लेवल डिबेट स्टार्ट हो गई है वो। तो इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, बस उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं फिल्म चांद मेरा दिल के बारे में। अब देखो, ये फिल्म के जितने भी एसेट्स आए हैं एज इन टीजर, टाइटल ट्रैक और कोई तो एक और सॉन्ग रिलीज हुआ है, उनमें ना लोगों ने एक चीज कॉमन पॉइंट आउट की है कि ना तो स्टोरी लाइन क्लियर हो पा रही है, विजुअल्स काफी इंटेंस हैं, इमोशंस हेवीली ड्रिवन दिखाए गए हैं, पर जो मेन कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट है वो काफी अनक्लियर और कॉन्फ्लिक्ट से फिल्ड लग रहा है। एंड एग्जैक्टली यही पॉइंट इंटरनेट पर हाईलाइट भी किया जा रहा है, जिसे एक तरफ लोगों का मानना है कि शायद ये कंफ्यूजन को क्रिएट करने की वजह प्रमोशनल स्ट्रैटेजी हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा बात हो इसके बारे में और ज्यादा लोगों तक पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ लोगों को लग रहा है कि ये इंटेंशनल मिस्ट्री कम और वीक स्टोरी टेलिंग अभी से ज्यादा साउंड कर रही है। अब हालांकि यहाँ तक भी चीजें सही ही साउंड कर रही हैं, क्योंकि क्यूरियोसिटी को बिल्ड करना एक फिल्म की स्ट्रैटेजी होती है, बट एक्चुअल प्रॉब्लम की वजह है परफॉर्मेंस। यानी काफी लोगों का कहना है कि अनन्या पांडे के एक्सप्रेशन सॉन्ग में इतने ज्यादा फ्लैट लग रहे हैं कि समझ ही नहीं आ रहा आपको कि वो खुश है, दुखी है, या ओवर इमोशनल है या फिर रोमांटिक है। ऐसे सारे इमोशंस हर जगह एक ही लग रहे हैं। एंड टू ऐड विद इट, लोग तो ये तक पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम सिर्फ इस फिल्म या फिर पर्टिकुलर सॉन्ग में नहीं है, ये अनन्या के पूरे करियर का एक पैटर्न है। क्योंकि लोगों का कहना है कि यूजुअली जो भी उनके सॉन्ग्स होते हैं उनमें उनका क्लोजअप काफी ज्यादा कम रखा जाता है, जिससे उनके लिपसिंग ज्यादा करते हुए शॉट्स ना आए। एंड स्पेसिफिकली लोग डांसिंग सीक्वेंस को काफी पॉइंट आउट कर रहे थे कि अनन्या के डांसिंग शॉट्स वो भी काफी ज्यादा लिमिटेड ही रखा जाता है, जो पहले भी ना काफी बार हाईलाइट हो चुका है। और इसका काफी रीसेंट एग्जाम्पल है वो जो टमाटर मूवी आई थी ना, जहाँ कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे फीचर थे और करण जौहर ने ही उसे प्रोड्यूस किया था। उसके प्रमोशन के टाइम से कुछ तो सर्टेन क्लिप्स ना काफी ज्यादा सर्कुलेट हुए थे, जहाँ पर जो भी मूवी के सॉन्ग्स थे उस पर सिर्फ और सिर्फ कार्तिक ही परफॉर्म कर रहा था और अनन्या ना साइड में खड़ी हुई थी। तो लोग ये कहने लगते थे कि देखो कार्तिक की एनर्जी कितनी हाई लगती है, क्राउड से इंटरेक्ट कर पाता है वो, यानी कि एंगेजमेंट को ना वो कॉन्स्टेंटली बिल्ड कर पाता है। लेकिन वहीं दूसरी साइड अनन्या का अप्रोच तो काफी लो एनर्जी से फिल्ड लगता है और वो ऑडियंस से ही कनेक्ट नहीं कर पाती है। और इस वजह से ना लोग ये कहने लग गए थे कि काफी कम एफर्ट्स वो दिखा रही है, या तो वो इंटरेस्टेड नहीं है कार्तिक के साथ परफॉर्म करने में बिकॉज ऑफ देयर एलिजेड पास्ट रिलेशनशिप, या तो फिर कोई और प्रॉब्लम है। एज बस वो अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहती है, बट ये नहीं चाहती कि सोशल मीडिया पर उसे और कार्तिक को कंपेयर किया जाए और उसे ट्रोल किया जाए इन शॉर्ट। अब हालांकि अनन्या को डिफेंड करने वालों का मानना था कि हर एक्टर की पर्सनैलिटी अलग होती है, कुछ लोग नेचुरली एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ रिजर्व्ड या फिर इंट्रोवर्ट नेचर के होते हैं, उन्हें क्राउड देखकर थोड़ा फेयर हो जाता है। तो पॉसिबिलिटी है कि परफॉर्मेंस इशू ना हो, पर्सनालिटी इशू हो, या फिर शायद मेकर्स का ही डिसीजन हो। पर चलो, प्रमोशंस की कैटेगरी को तो आप सब्जेक्टिव बता दोगे, बट व्हाट अबाउट एक्टिंग या फिर डांसिंग, परफॉर्मिंग इन द फिल्म इटसेल्फ, वो भी तो काफी वियर्ड ही साउंड करता है। आई मीन अभी रिसेंटली जो उनकी फिल्म का गाना आया है उसको लेकर भी तो लोग यही पॉइंट आउट कर रहे हैं सेम चीज, कि वो बहुत ज्यादा एक्सप्रेशनलेस और डल साउंड कर रही हैं। नाउ सी टॉकिंग अबाउट अनन्या पांडे ना, तो उनको और करण जौहर को लेकर इंटरनेट पर एक और डिबेट काफी लाउड है। एज इन दोनों के कुछ वायरल क्लिप्स हैं, बट वो अलग अलग इवेंट से हैं। एज इन कुछ वीडियोस तो तू मेरी मैं तेरा जो फिल्म थी उसके प्रमोशंस के टाइम पे हैं, और कुछ ऑल मी बे 2 अनन्या की जो सीरीज है उसके अनाउंसमेंट के टाइम के हैं। एंड अगर आप सारे क्लिप्स को देखोगे तो एक चीज जो लोग काफी पॉइंट आउट कर रहे हैं, इस करण जौहर का कैजुअली अनन्या के बैक या फिर वेस्ट एरिया को बार बार
साथ टच करना, जिस पर अनन्या रिएक्ट तो करती हैं लेकिन वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल वहाँ पर दिख रही हैं। हालांकि वो पोज करती हैं, टर्न करके स्माइल भी करती हैं, लेकिन वो ऑकवर्डनेस वहाँ पर दिख रही है, ऐसा लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं। एंड स्पेसिफिकली अनन्या की बॉडी लैंग्वेज कैसे चेंज हुई है, इस पर पॉइंट आउट करते हुए लोग कह रहे हैं कि चाहे आपका किसी के साथ मेंटोर या फिर स्टूडेंट का ही रिलेशनशिप क्यों ना हो, या लाइक फादर लाइक डॉटर फिगर आप हो एक दूसरे के लिए, लेकिन तब भी एक बाउंड्री को मेंटेन किया जाना चाहिए। अब देखो ये क्लिप्स ना कुछ टाइम पहले भी काफी ज्यादा सर्कुलेट हुए थे और अब दोबारा से इनको लेकर बात हो रही है और कहा जा रहा है कि करण जौहर का बिहेवियर सिर्फ अनन्या के टुवर्ड्स ऐसा नहीं है, ऐसे जानवी कपूर के साथ भी उनके कुछ क्लिप्स को यहाँ पर सर्कुलेट करते हुए कहा जा रहा है कि करण जौहर का ये बेसिक नेचर है। एंड टू ऐड विद इट, करण को डिफेंड करने वाले लोगों को लगता है कि करण आलिया, जानवी, अनन्या, शनाया इन सब के साथ ना अपनी डॉटर की तरह बिहेव करते हैं, ये इनके नेपो किड्स ही हैं एंड इसी वजह से वो रिलेशनशिप ऐसा है कि आपस में ये इतना कंफर्टेबल है। सो इन शॉर्ट, करण को डिफेंड करने वालों को लगता है कि अननेसेसरी ओवर रिएक्शन दिया जा रहा है, इंडस्ट्री में तो ये नॉर्मल है, एक फ्रेंडली इंटरेक्शन को कंट्रोवर्शियल बनाया गया है। नाउ टू काउंटर इट, अनदर सेक्शन ऑफ लोगों को लगता है कि चीजें जितना फ्रेंडली या फिर कंफर्टेबल बताई जा रही है ना, उतना इंडस्ट्री में होती नहीं है, क्योंकि देखो एक डार्क साइड भी है इंडस्ट्री का। आई मीन बोनी कपूर को लेकर ये चीज पहले पॉइंट आउट की जा चुकी है कि कैसे उन्होंने कुछ सर्टेन एक्ट्रेसेस को इनअप्रोप्रिएट वे से टच किया था, ऐसे एलिगेशंस लोगों ने उन पर लगाए हैं। एंड इसी वजह से इस केस में भी लोग क्वेश्चन करते हुए कह रहे हैं कि जस्ट इमेजिन कि ये हाल तो इनसाइडर के साथ हो रहा है, तो एक आउटसाइडर को कैसे ही ट्रीट किया जाता होगा, और पता नहीं कितने यंग एक्टर और एक्ट्रेसेस दोनों को ये सिचुएशन फेस करनी पड़ती होगी ना। इसके अलावा मैं आपको एक और क्लिप दिखाती हूँ, एज इन अनीत पड्डा और मोहित सूरी का। ये किसी तो अवार्ड शो का क्लिप था जो काफी सर्कुलेट हुआ था और इसको लेकर भी ये बोला जा रहा था कि जिस वजह से मोहित सूरी अनीत को ट्रीट कर रहे हैं ये भी थोड़ा अनकंफर्टेबल दिख रहा है। अब हालांकि जिसको काउंटर करते हुए मेजॉरिटी लोगों का मानना था कि अब तो इसे एग्जैजरेट किया जा रहा है, बिकॉज एट द एंड इंटेंशन का डिफरेंस काफी क्लियरली दिखाई दे जाता है। एंड एग्जैक्टली शायद यही वजह है कि करण जौहर को उतना कॉल आउट नहीं किया जा रहा है इन क्लिप्स को लेकर कंपैरेटिवली जितना बोनी कपूर को किया जाता है। अब हालांकि आप ये भी डिनाई नहीं करोगे कि जब आप कैमरा के सामने होते हो आपको नहीं पता इस एंगल से कौन आपको शूट कर रहा है, तो ऐसे टाइम पर थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन करना चाहिए। ओके, आपका फ्रेंडली बिहेवियर है, समझ आता है, लेकिन इंडस्ट्री में इतने सालों से आप हो, पैप्स के साथ आपके इतने इंटरेक्शंस होते हैं और कितने क्लिप्स वायरल होते हैं जहां पर गलत एंगल से फोटोज या वीडियोस को कैप्चर किया जाता है। तो जरा सोच के देखो आप कि ऐसे में आपको नहीं लगता कि आपको एक प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना चाहिए एज अ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, बिकॉज यू हैव टू अग्री कि सोशल मीडिया पर आज के टाइम में 10 सेकंड का ही क्लिप वायरल होता है और वो एक पूरा का पूरा नैरेटिव जनरेट करके रख देता है। नाउ कमिंग बैक टू अनन्या पांडेज अपकमिंग फिल्म, तो काफी सारे लोग ना ये भी पॉइंट आउट कर रहे थे कि पहले एक टाइम था जब धर्मा अपना जॉनर मेंटेन करके रखता था, एज इन वो कॉपी करने के लिए बॉदर्ड नहीं था, बट अभी लोगों को ऐसा लगता है अब वो उन्हीं टेम्पलेट्स पर वर्क करने की कोशिश करता है जो पहले से वर्क हो चुकी है इंडस्ट्री में। और इसी को एग्जाम्पल देते हुए ना लोग कह रहे हैं कि उनकी ये फिल्म चांद मेरा दिल कबीर सिंह की ही कॉपी साउंड कर रही। अब हालांकि डिफेंड करने वालों को लगता है कि जब तक फिल्म रिलीज ना हो जाए तब तक कोई ओपिनियन जनरेट करना सही नहीं रहेगा। बाकी अपना ओपिनियन आप कमेंट बॉक्स में बताना एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।